सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई दिल्ली सरकार को, ये कह के कि आप पानी की वेस्टेज और इलीगल टैंकर माफिया के नियंत्रण के लिए क्या कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार कुछ नहीं कर रही। दिल्ली में 40% से ज्यादा पानी वेस्ट हो रहा है, लीकेजेस के कारण और वेस्टेज के कारण। इनकी तो साठ गांठ है टैंकर माफिया के साथ। दिल्ली में ये जो जल का संकट है, ये प्राकृतिक संकट नहीं है, ये बनावटी संकट है। ये संकट बनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी अपने प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में इतनी ज्यादा लिप्त है, इतनी ज्यादा मदमस्त है कि वो टैंकर माफिया को प्रोत्साहित कर रही है। आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में पानी के संकट को केवल बढ़ावा दिया है और इसको कभी भी इसका कुछ करा जा सके उसके लिए कुछ करा नहीं है। आपको याद होगा, माननीय शीला दीक्षित जी की सरकार में दिल्ली जल बोर्ड 600 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में था। मात्र एक दशक में केजरीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली जी की सरकार में दिल्ली जल बोर्ड 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। दिल्ली जल बोर्ड का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पाइपलाइंस, वाटर स्टोरेज सिस्टम सब चरमरा रहा है, बहुत ही खस्ता हालत में है। मार्च के महीने में ही आईएमडी ने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि दिल्ली में बहुत भीषण गर्मी होने वाली है। इस परिस्थिति में माननीय मंत्री आतिशी जी को और आम आदमी पार्टी की सरकार को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए थे। सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी, दिल्ली जल बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए था, पाइपों की मरम्मत करानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया। तो क्या किया? प्रेस वार्ता करी, एक प्रेस वार्ता, फिर दूसरी प्रेस वार्ता, एयर कंडीशनड कमरों में बैठकर मीडिया के बंधुओं को बुलाकर ये प्रेस वार्ता जरूर करते हैं, लेकिन अपना काम नहीं करते। हाल ही में जीके में दिल्ली जल बोर्ड के मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक पाइपलाइन दिल्ली जल बोर्ड की फटी और वहां पर लाखों लीटर का पानी नाले में वेस्ट हुआ। इस बात के बारे में उन्हें 5 से 6 दिन से पता था, क्योंकि पहले पानी रिस रहा था, लेकिन जब सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो आप भी जानते हैं कि वो पाइप और ज्यादा, वो जो क्षति हुई थी उसमें वो और गहरी होती गई। 7 जून की रात को मुझे पता चला, 8 जून की सुबह हम लोगों ने जाके दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के समक्ष ये मुद्दा रखा और उनके समक्ष उन पे दबाव डाला। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने इसको 9 जून को ही फिक्स कर दिया। यानी नियत हो तो नियति भी बदल जा सकती है। लेकिन बहुत विनम्रता से कहूंगी कि आम आदमी पार्टी की नियत ही नहीं है दिल्ली वासियों के लिए काम करने की। हमेशा आरोप लगाते रहते हैं कि हरियाणा पानी नहीं छोड़ रहा। इसके तहत आम आदमी पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक पिटीशन लगाई थी। उस पिटीशन में क्या हुआ, यह आपके संज्ञान में मैं डालना चाहती हूं। कल सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई दिल्ली सरकार को, यह कह के कि आप पानी की वेस्टेज और इलीगल टैंकर माफिया के नियंत्रण के लिए क्या कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार कुछ नहीं कर रही। दिल्ली में 40% से ज्यादा पानी वेस्ट हो रहा है, लीकेजेस के कारण और वेस्टेज के कारण। दिल्ली में टैंकर माफिया खुलेआम ऑपरेट कर रहा है। भाजपा ये बहुत पहले से कर रही है। मीडिया कई बंधुओं ने स्टिंग ऑपरेशन भी करा है, आप सबके समक्ष है।
आज जो मीडिया बाइट माननीय मंत्री आतिशी जी ने दी, ऐसा लग रहा था जैसे वो इल्लीगल माफिया का जस्टिफिकेशन दे रही है। वो कह रही थी इल्लीगल माफिया को अगर हमने रोक भी दिया तो कोई बहुत ज्यादा पानी नहीं बचेगा। मैं बोलना चाहूंगी माननीय मंत्री जी, इल्लीगल माफिया को रोकने का दम केवल पानी को रोकने का नहीं है, लोगों को जो वो प्रताड़ित कर रहे हैं, जो वो उनका शोषण कर रहे हैं, आपकी सरकार की जिम्मेदारी बनती है इल्लीगल माफिया को रोकने का। पर आम आदमी पार्टी की सरकार क्यों रोकेगी? इनकी तो साठ-गांठ है टैंकर माफिया के साथ। दिल्ली में ये जो जल का संकट है, ये प्राकृतिक संकट नहीं है, ये बनावटी संकट है। ये संकट बनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी अपने प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में इतनी ज्यादा लिप्त है, इतनी ज्यादा मदमस्त है कि वो टैंकर माफिया को प्रोत्साहित कर रही है। आज देखिए कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने कहा कि 2018, 2019 और 2021 में भी इसी प्रकार का संकट आया था। एक दशक से 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में। इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई ध्यान नहीं दिया है और इसीलिए कोर्ट ने फटकार के कहा कि आप इल्लीगल टैंकर माफिया पे कोई एक्शन नहीं ले रहे। क्या एक्शन ले रहे हैं? और उन्होंने ये भी पूछा कि पानी की वेस्टेज पर आप क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाते हुए दिल्ली गवर्नमेंट को यह भी कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप तो फोरम शॉपिंग कर रहे हैं। आपने तो यमुना बोर्ड के समक्ष पहले ही याचिका लगाई है, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों आ रहे हैं? इन्होंने ये बात सप्रेस करी सुप्रीम कोर्ट के सामने और इसीलिए कोर्ट ने कहा जाइए आज ही 5 बजे से पहले यमुना जल बोर्ड के समक्ष जाकर दोबारा अपनी अर्जी पर एजिटेट करिए। इसके साथ साथ आप ये देखिए, ये पिटीशन आम आदमी पार्टी की लगाई हुई थी। इन्होंने कहा कि दिल्ली में पर्याप्त पानी नहीं है। ये भी झूठ। अगर आप देखेंगे तो 1994 का जो अग्रीमेंट है उसमें जो बोला गया है हरियाणा उससे ज्यादा पानी छोड़ रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जाके बोला हरियाणा अपना सरप्लस पानी दिल्ली को देने के लिए तैयार है। हरियाणा और हिमाचल सरकार अपना सरप्लस पानी देने के लिए तैयार है। हिमाचल सरकार ने जाकर बोला हमारे पास तो सरप्लस पानी है ही नहीं। मैं पूछना चाहती हूं दिल्ली सरकार से और माननीय मंत्री आतिशी जी से, ये बहानेबाजी कब तक चलेगी? आप कब एयर कंडीशन्ड प्रेस वार्ताओं के कमरों में से बाहर निकलकर जनता के बीच में जाकर काम करेंगे? आप कब जाकर दिल्ली जल बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे? आप भी जानते हैं कि दिल्ली में केवल 980 MGD पानी को रोकने का, स्टोर करने का, प्रोसेस करने का आपके पास कैपेसिटी है। आप ज्यादा पानी तो मांगते रहते हैं लेकिन पानी की इल्लीगल तस्करी और पानी की वेस्टेज पे कुछ नहीं करते। क्यों? आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैंने कहा ना, नियत हो तो नियति भी बदल जाती है, लेकिन आम आदमी पार्टी की काम करने की नियत नहीं और इसीलिए इन्होंने दिल्ली को प्यासा मारने की दिल्ली जनता की नीति बना दी है।